Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand under the topic fraction subtraction of fraction in this worksheet. यानी fraction topic के अंडर में आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो एज यू नो कि अगर आपको याद हो कि लास्ट वर्कशीट में हमने कि जब हमने सब्ट्रैक्शन, तो इस वर्कशीट में हम सीखेंगे, और हमने पिछली वर्कशीट में जब फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन सीखा था तो उसमें हमने एक तो बात ये की थी कि जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स, एंड एक होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी होती है, और जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उनका फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि पहले उन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए और फिर उनकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन कीजिए। तो चलिए एक बार देखते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट इज, देखिए 3/4 माइनस 2/4। सबसे पहले तो आपको अगर थोड़ा सा याद दिला दूं कि इसमें न्यूमरेटर कौन सा होता है। न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 4। सेम डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शन को जब हमने सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे। 3/4 माइनस 2/4, तो दोनों का जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको तो एज इट इज़ रखेंगे और न्यूमरेटर को केवल माइनस करेंगे। 3 - 2 = 1, दैट इज़ 1/4 इज़ योर आंसर। इसी तरह से 6/8 माइनस 2/8, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है। आपने नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ कॉमन डिनोमिनेटर यानी 8 को ही एज इट इज़ लिखना है और ऊपर न्यूमरेटर्स को केवल माइनस करना है, ओनली माइनस करना है। 6 - 2 = 4। आप चाहें तो अपने आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, दैट इज़ राइट। बट अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है और छोटा हो सकता है तो देखिए ये दोनों के दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में आते हैं या एक नंबर से डिवाइड होते हैं। यस, 4 से हो सकते हैं। तो 4 1s are 4 and 4 2s are 8। 1/2 is your answer. So let's understand with another examples. Subtraction of like fraction. To subtract like fractions, we simply subtract the numerators and write the difference over common denominator. यही आपको बताया है कि सिंपल आपने कुछ नहीं करना, कॉमन डिनोमिनेटर को रखना है और उसके ऊपर किसको सब्ट्रैक्ट करना है, केवल न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें, लाइक फ्रैक्शंस में। जैसे दिस इज 2/7 माइनस 1/7। सेकेंड स्टेप में आपने सेम डिनोमिनेटर यानी कॉमन डिनोमिनेटर रखना है 7 और न्यूमरेटर को माइनस करना है। 2 - 1 = 1/7 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, 5/7 माइनस 3/7। 7 इज कॉमन डिनोमिनेटर एंड 5 - 3 आपने करना है, तो आंसर इज 2/7। नेक्स्ट इज 5/13 माइनस 2/13। दोनों का सेम डिनोमिनेटर है 13, तो कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 13 और ऊपर न्यूमरेटर को माइनस किया। 5 - 2 = आंसर इज 3/13। 7/19 माइनस 5/19, कॉमन डिनोमिनेटर नेक्स्ट स्टेप में रखा, न्यूमरेटर को माइनस किया। 7 - 5 = 2, आंसर इज 2/19 इज योर आंसर। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस अगर कैसे होते हैं, विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, दैट इज 2/3 minus 1/4. तो first step is always you will make this unlike fraction change into like fraction. like fraction बनाने के लिए आपको फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई, और सेकंड वाले नंबर को पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इतना करना और कुछ नहीं करना, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाए। और बीच में माइनस का ही साइन आएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इससे हमें क्या मिला, वी गेट 2 × 4 8, 3 × 4 12, 8/12 माइनस 3/12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, पहले ऊपर की तरह अभी जो हमने सीखा उसी की तरह आप इसको माइनस कर दो। कॉमन डिनोमिनेटर इज 12 और 8 - 3 = 5/12 इज योर आंसर। तो
थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. टू सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शंस वी फर्स्ट कन्वर्ट them into like fractions, then simply subtract the numerators and write the difference over common denominator. तो फॉर एग्जाम्पल देखिए 1/3 माइनस 1/5. सिंपल आपको फर्स्ट वाले नंबर को, बार बार समझा रहा हूँ, फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले नंबर को, इस वाले नंबर को आपको फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो वी गेट 5/15 माइनस 3/15. दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कॉमन डिनोमिनेटर रखा और ऊपर 5 - 3 = 2/15 इज योर आंसर. नेक्स्ट इज 4/3 माइनस 3/4. तो आपको फिर वही करना है, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई. बीच में जो साइन है वो साइन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो वी गेट 16/12 माइनस 9/12. कॉमन डिनोमिनेटर 12 और 16 माइनस 9 is equal to 7. 7/12 is your answer. So let's do some practice question. Please take out your notebook. Question number 1 is find the difference of the following like fractions. आपको क्या करना है, like fractions को उनको माइनस करना है. like fractions क्या है, फिर आपको समझा दूं कि जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं और उनकी हमें प्लस या माइनस करना बहुत ईजी रहता है. तो आपको क्या करना है कि सेकंड स्टेप में केवल इन दोनों में से कॉमन क्या 9 को यहाँ पर रखना है और ऊपर केवल न्यूमरेटर की माइनस करना है, न्यूमरेटर्स को ही माइनस करना है. तो 7 - 5 = 2. आंसर इज 2/9. सिंपल करते हैं, इसमें और कुछ नहीं करते हैं. जैसे 14/17 है और 3/17 है तो आपने डिनोमिनेटर सेम रख दिया 17, ऊपर केवल न्यूमरेटर को माइनस करना है और कुछ नहीं करना. 14 - 3 = 11/17 is the answer. Now the second question. Question number 2 is find the difference of the following unlike fractions. अब आ गया unlike fractions. What is unlike fraction? Unlike fraction is where two numbers are having different denominators. यानी जब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों, सेम ना हो, तो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे यहाँ पर है 6/11 एंड 1/6, दोनों को माइनस करना है. तो सबसे पहला स्टेप अनलाइक फ्रैक्शन का यही होता है कि हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ता है, उन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले फ्रैक्शनल नंबर को सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. सिंपल. तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया आंसर इज 36/66 और इसको किया 11/66. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हमें बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन की तरह ही इनको माइनस करना है. तो दोनों का सेम डिनोमिनेटर आ गया 66 और ऊपर न्यूमरेटर्स की केवल माइनस करनी है. तो 36 - 11 that is 25. 25/66 is your answer. Now the next question is 7/9 minus 2/3. फिर वही सेम, आपको पहले लाइक फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करना है. तो 7/9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो सकें. तो 7 3s are 21 and 9 3s are 27 माइनस 2 9s are 18 and 3 9s are 27. दोनों कैसे हो गए, अब लाइक फ्रैक्शन हो गए. सिंपल डिनोमिनेटर को, कॉमन डिनोमिनेटर को रखो 27, ऊपर केवल न्यूमरेटर को माइनस करो. 21 - 18 दैट इज 3/27. चाहे तो आप आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. पहले देखिए कि ये दोनों नंबर सेम टेबल में या सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. यस, 3 के टेबल में आते हैं और 3 से ही डिवाइड हो रहे हैं. 3 1s are 3 and 3 3s are 9.
तो इस तरह से ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।